हेलो गाइस, दिस इज पूजा। और क्या आपको पता है आज इंडिया में हर घंटे 4 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट बनती है। और ऐसा वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि 4 में से 3 को फोर्सफुली इस दलदल में डाला जाता है। और इसका कारण है आज इंडिया में 1000 से ज्यादा रजिस्टर्ड रेड लाइट एरिया है। और जब इनकी डिमांड इतनी है तो इसे पूरा करने के लिए लड़कियों की जरूरत भी पड़ेगी ही। और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए लाया जाता है, जो कि दुनिया में आज बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। आज भारत, थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल जैसे कई देशों में सेक्स पर्यटन का चलन शुरू हो गया है। और इसमें बॉलीवुड शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और क्या आप जानते हैं कि सलमान खान की मूवी ट्यूबलाइट की कोरियोग्राफर को एक सेक्स रैकेट चलाने के लिए अरेस्ट किया गया था? तो क्या जो लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए नहीं आती उन्हें बॉलीवुड से लाया जाता है? गाइस, एक रिसर्च के अनुसार हर दिन 2000 जितने लोग मुंबई आते हैं बॉलीवुड में जाने के लिए, लेकिन आपको कितने नए चेहरे स्क्रीन पर दिखते हैं आप खुद ही सोचिए। तो क्या ये पॉसिबल है कि जो एक्टर नहीं बन पाते उन्हें प्रोस्टिट्यूट में धकेल दिया जाता है? आज इंडिया में 30 लाख से ज्यादा सेक्स वर्कर हैं, जिनकी एज ज्यादातर 15 से 35 साल के बीच ही होती है। और आज एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ही है। और केवल इतना ही नहीं बल्कि प्रोस्टिट्यूट की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स और बॉन्डेड लेबर जैसे कई बड़े धंधे भी जोरों शोरों से चल रहे हैं। कई रिसर्च में सामने आया कि लड़कियों को फोर्सफुली प्रोस्टिट्यूट के धंधे में लाया जाता है। तो आखिर ये इतनी लड़कियों को लाते कहाँ से हैं? लेट्स फाइंड आउट। तो गाइस, जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें लड़कियां ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए ज्यादातर महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश से ही होती है। इसमें ज्यादातर रूरल एरिया की लड़कियों को टारगेट किया जाता है। इसमें गरीब घर की लड़कियों को काम दिलाने के बहाने लाया जाता है। और कुछ केसेस में वे खुद ही किसी लड़की से शादी करने के लिए घर से भाग आती है और बाद में इन्हें यहाँ लाकर प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए भेज दिया जाता है। और अगर किसी लड़की की एज कम होती है तो उन्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है और उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, जिससे वो एज में बड़ी लगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं बल्कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए इन्हें नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई देशों से भी लाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इन्हें इतनी दूर से कैसे लाया जाता है? तो आपको बता दें कि किडनैप लड़कियों को ट्रैफिकर्स 15 से 20 हजार में खरीदते हैं और फिर उन्हें आउट ऑफ बाउंड्री लाकर रेड लाइट एरिया में 2 से 3 लाख में बेच देते हैं। और इसमें भी ज्यादातर नाबालिग लड़कियों को खरीदा जाता है ताकि उनकी नीलामी करके उन्हें ज्यादा पैसों में बेचा जा सके। और इसमें मुंबई का कमाटीपुरा अपनी वर्जिन लड़कियों की सेल में सबसे ज्यादा फेमस है। फिर इतना होने के बाद इन्हें कोर्टों पर भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें ट्रेन किया जाता है वेल ट्रेन कैसे। तो वहाँ इन्हें टॉर्चर और कंटिन्यूसली रेप करवाया जाता है, जिसके बाद लड़कियां भी ये मान लेती है कि अब यही इनकी लाइफ है और इन्हें जिंदगी भर यही करना है। और फिर उन्हें फोर्स किया जाता है कस्टमर को सर्विस देने के लिए, जिसका पूरा प्रॉफिट उनके मालिक को जाता है। कुछ टाइम के बाद ये अंधियास कहलाती है, जिन्हें राइट होता है अपने क्लाइंट को हाँ या ना करने का, और इन्हें अपना आधा प्रॉफिट अपने मालिक के साथ शेयर करना होता है। और इसमें लॉजर्स भी होती है जो अपनी मर्जी से अपना क्लाइंट और जगह चूज करती है। इसमें मिडिल क्लास की वो लड़कियां ज्यादातर शामिल होती है जो बड़े बड़े सपने देखती है और पैसा कमाना चाहती है। लेकिन सच तो यह है कि एक बार इसमें फंसने के बाद कोई इससे बाहर नहीं निकल पाता। और इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला, यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम। अगर कोई लड़की भागने की कोशिश भी करे तो उसे तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश ना हो जाए। और कई बार लड़कियों को जान से ही मार दिया जाता है और इसी वजह से लड़कियां भागने की कोशिश भी नहीं करती। दूसरा है पुलिस। पुलिस कई बार सेक्सुअल फेवर के बदले इन्हें नजरअंदाज करती है और खुद पुलिस भी इनका साथ देती है, क्योंकि यहाँ से उन्हें भी शेयर जाता है। तीसरा रीजन है सोसाइटी। अगर किसी लड़की को रेस्क्यू कर उसके घर भेज भी दिया जाए तो भी सोसाइटी उन्हें अछूत की तरह ट्रीट करती है और उन्हें गंदा समझा जाता है। और घर वाले भी इन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उन पर वेश्या होने का टैग लग जाता है, जिससे वो नॉर्मल जिंदगी जी ही नहीं पाती। इसी कारण वो वापस जाना ही नहीं चाहती। रेड लाइट एरिया का दूसरा पॉइंट है बॉन्डेड लेबर। अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो उन्हें कहीं से भी लोन नहीं मिल पाता और इसी वजह से वो अपने मालिक से मदद लेने जाती है। वो उन्हें पैसे तो दे दिए जाते हैं, लेकिन इस शर्त पर कि जब तक वो पैसे को लौटा नहीं देती तब तक उन्हें उसके अंडर ही काम करना होगा। और अगर वो इन्हें नहीं लौटा पाती और उसके पहले ही मर जाती है तो ये पैसे उनके बच्चों से वसूल किए जाते हैं। रेड लाइट एरिया का तीसरा पॉइंट है लत। इन्हें शुरू में ही जब लाया जाता है तो ट्रेनिंग के दौरान ही ड्रग्स की लत लगवा दी जाती है। और 75% सेक्स वर्कर गुटखा, सिगरेट जैसी चीजों से एडिक्टेड होती है। केवल इतना ही नहीं, इन्हें फोर्सफुली ड्रग्स सप्लाई करने के लिए भी कहा जाता है और जबरदस्ती ड्रग्स के धंधे में भी उतारा जाता है। और इसमें भी शामिल होते हैं बॉलीवुड और हॉलीवुड। कई लड़कियों ने बताया कि उन्हें मॉडलिंग और बॉलीवुड में काम देने के बहाने लाया गया और प्रोस्टिट्यूट बना दिया गया। और आज प्रोस्टिट्यूशन का काम कई होटलों, बिल्डिंगों और मसाज पार्लर की आड़ में भी जोरों शोरों से चल रहा है। अब ऐसे में आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि सरकार द्वारा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता।
जब इतना सब होता है तो गाइस हमारे लॉ ITPA एक्ट 1956 में यह कहा गया है कि प्रोस्टिट्यूशन पूरी तरह से इलीगल नहीं है, यानी कोई अपनी मर्जी से बंद दरवाजे के पीछे सेक्स के लिए पैसों का आदान प्रदान करता है तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा और इसी का फायदा उठाते हैं ये लोग। अब आपका इस पे क्या मानना है ये मेरे साथ शेयर जरूर करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन है ऐसे ही वीडियो लाने का। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।